सीबीआई के पूर्व संयुक्त निर्देशक यानी जॉइंट डायरेक्टर ने बड़ा खुलासा किया। एनके सिंह जो सीबीआई के फॉर्मर जॉइंट डायरेक्टर हैं, उन्होंने सीबीआई और ईडी को लेकर के यानी केंद्रीय जांच एजेंसीज को लेकर के बड़ा सवाल पैदा किया है। उन्होंने बताया कि कैसे आज जांच एजेंसीज सत्ता के इशारे पर काम कर रही है। सोचिए कि अगर खुद सीबीआई के आला अफसर ये कहते हैं, पूर्व जॉइंट डायरेक्टर ऐसा कुछ कहते हैं, तो मामला कितना बड़ा है और कितना गंभीर है। तो वीडियो पूरा मामला मैं आपको विस्तार से बताऊंगी ही, लेकिन पहले आपसे अपील करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए जो है बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही साथ थैंक्स ऑप्शन का वीडियो के बाद इस्तेमाल जरूर करें। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, एक साल पहले दी टेलीग्राफ ने मोदी सरकार पर बड़ा खुलासा किया था और सीबीआई ईडी कैसे सरकार की गुलामी कर रही है उस पर एक धमाकेदार रिपोर्ट तैयार की थी। दी टेलीग्राफ सरकार की जी हुजूरी करने वाला अखबार नहीं है, इसलिए जांच एजेंसीज किस तरह से एक तरफी कार्रवाई कर रही है उस पर खुलासा आसानी से किया गया था। आपको यहाँ पर ये इंडिया का मैप दिख रहा होगा और कुछ कुछ राज्य हाईलाइटेड हैं, वो भी ऑरेंज कलर से। ये वो तमाम राज्य हैं जहां ईडी सीबीआई ने पिछले एक साल में रेड की और अभी भी दबिश जारी है। लेकिन इस मैप में इन राज्य में कॉमन या खास बात क्या है? ये सभी राज्य में पिछले एक साल में जमकर ईडी और सीबीआई की रेड हुई और इत्तेफाक की बात यह है कि ये सारे के सारे राज्य विपक्ष शासित राज्य है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा भी। तमाम विपक्षी दलों ने एकजुट होकर के इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी कि ईडी सिर्फ विपक्ष के खिलाफ ही कार्रवाई कर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुनने से इनकार कर दिया और डिसमिस कर दिया। तो इस पर अब सीबीआई के फॉर्मर जॉइंट डायरेक्टर का बयान सामने आया, जिसके बाद फिर से ये मांग उठ रही है कि ईडी डायरेक्टर और सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति जो है सरकार अकेले ना करे, सरकार लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करे। सीबीआई के फॉर्मर जॉइंट डायरेक्टर ने जो खुलासा किया वो मैं एक एक कर आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियों की भूमिका को लेकर हाल के वर्षों में सवालों में तेजी आई है। ऐसा नहीं है कि पहले उन पर सवाल नहीं उठते थे, इनके दुरुपयोग को लेकर सवाल पहले भी उठते थे, लेकिन पूर्व की तुलना में अब सवाल ज्यादा उठ रहे हैं। यही हकीकत है और ये स्थिति सही नहीं है। जब पश्चिम बंगाल सहित कई विपक्ष शासित राज्यों ने सीबीआई जांच के लिए आवश्यक आम सहमति वापस ले ली थी, इसके बाद से देखा गया कि ईडी का इस्तेमाल बढ़ता गया। यानी सीबीआई के पूर्व जॉइंट डायरेक्टर के मुताबिक जब कुछ विपक्ष शासित राज्य ने बिना राज्य सरकार के परमिशन के सीबीआई राज्य में जांच चला सकती है ऐसी एडवाइजरी जारी की, तो केंद्र सरकार ने ईडी की शक्ति बढ़ा दी और फिर सीबीआई के जगह पर ईडी की छापेमारी ज्यादा शुरू करवा दी। उन्होंने आगे कहा कि सीबीआई या ईडी की निष्पक्षता पर सवाल ना उठे, इसलिए लोकपाल ही ठीक से बना दिया जाए और सीबीआई को उसके दायरे में ले आया जाए तो बहुत हद तक स्थिति सुधर जाएगी और ईडी की निष्पक्षता सीजीआई लीडर ऑफ ऑपोजिशन के साथ मिलकर सरकार को करनी चाहिए। ईडी पर यह अभियोग लग रहा है कि उसे बहुत अधिकार दे दिए गए। किसी भी केंद्रीय जांच एजेंसीज की तुलना में उसे सबसे अधिकार जो है ज्यादा दिए गए, चाहे वो गिरफ्तार करने का अधिकार हो, किसी क्षेत्र में जांच करने का हो अधिकार हो, या संपत्तियों को जब्त करने का मामला हो, या फिर जमानत के प्रावधान हो। लेकिन ईडी का इस्तेमाल केवल विरोधी दल के लोगों के खिलाफ हो रहा है, सरकारी पक्ष के लोग के खिलाफ इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इस्तेमाल का समय भी गौर करने वाला होता है। चुनाव के समय हम देखते हैं कि इनकी गतिविधियां तेज हो जाती हैं, यानी इसका राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है और यही अभियोग भी है, यानी यही कंप्लेन है। उन्होंने आगे कहा कि लाल किले से नरेंद्र मोदी ने नई बात नहीं कही और कौन नहीं चाहता कि देश से भ्रष्टाचार खत्म हो। प्रधानमंत्री ने जो कहा उसका स्वागत है, लेकिन सवाल उठता है कि कार्रवाई भ्रष्टाचारियों के खिलाफ होगी या विरोधियों के खिलाफ। भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो कानून की व्यवस्था है या उनके लिए जो एजेंसियां हैं, वे जब निष्पक्षता से काम करेंगी तभी सही मायने से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी या लगाम कसेगी।
यानी सीबीआई के पूर्व जॉइंट डायरेक्टर अगर ये बात कह रहे हैं तो समझने की जरूरत है कि जांच एजेंसीज का जो राजनीतिक फायदा या राजनीतिक तौर पर उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है वो कौन कर रहा है। ये सीधा सवाल सरकार से है। सीबीआई या ईडी की निष्पक्षता पर सवाल ना उठे इसलिए लोकपाल ही ठीक रहेगा, ये उन्होंने कहा। और कहा कि सीबीआई को उसके दायरे में लाया जाए और ईडी के लिए उन्होंने कहा कि ईडी की निष्पक्षता तब बरकरार रहेगी अगर सरकार, सीजीआई और लीडर ऑफ ऑपोजिशन मिलकर के ईडी डायरेक्टर को चुने। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब सीबीआई को तोता कहा जाता था। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने 10 साल पहले कहा था कि सीबीआई एक असंवैधानिक संस्था है, लेकिन आज ये सवाल सत्ता से कहने की हिम्मत किसी भी स्तंभ में नहीं है। एक ऐसा विपक्षी नेता दिखा दीजिए जिन पर ईडी या सीबीआई ने शिकंजा ना कसा हो पिछले 1-2 साल में। लेकिन भाजपा नेता मंत्रियों को खुली छूट है, वही बीजेपी वॉशिंग मशीन है, इसमें घुस जाओगे तो सफेद होकर ही बाहर आओगे। लेकिन जांच एजेंसीज पर कब्जा या दुरुपयोग हमारे लोकतंत्र को कमजोर बना रहा है। अभी फिलहाल के लिए सरकार की लड़ाई जो है वो अब न्यायपालिका के साथ है, क्योंकि वो सत्ता के आगे नतमस्तक नहीं हो रहा है। लेकिन जांच एजेंसीज पर जो खुलासा पूर्व सीबीआई डायरेक्टर ने किया है वो कहीं ना कहीं जो है सरकार को, मोदी जी को सवालों के घेरे में डाल दिया। दोस्तों, इस पूरे विषय पर आप अपनी राय कमेंट कर तो लिखेंगे ही, साथ ही साथ ऐसी आजाद मीडिया को जिंदा रखने में हमारी मदद करें, क्योंकि आज जिस तरह से गोदी मीडिया सरकार के आगे नतमस्तक है, वहां हमारे जैसे पत्रकार या देशनीति जैसा चैनल जो फ्री जर्नलिज्म को बढ़ावा देता है, जो फ्री जर्नलिज्म करता है, वो उसका काम करना ना किसी चुनौती से कम नहीं है। इसलिए आपसे अपील करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ थैंक्स ऑप्शन का इस्तेमाल करें, या आप देशनीति को ज्वाइन भी कर सकते हैं। देशनीति को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, देशनीति का मेंबर बनिए, चैनल को ज्वाइन करें। और अगर आप थैंक्स ऑप्शन का इस्तेमाल करना चाहते हैं जिससे देशनीति आर्थिक तौर पर मजबूत हो पाएगा, तो थैंक्स ऑप्शन का दोस्तों इस्तेमाल जरूर करें, जिसके बलबूते पर हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को यानी मीडिया को आजाद रख पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।